पहले हम एक क्लास में भी पढ़ते थे, हमने 11th कर लिया, 12th कर लिया, ट्यूशन पढ़ा, कभी ट्यूशन में भी 8 महीने में एक लड़की ने कभी हाय नहीं किया कि हाय अभिनय, मतलब ही नहीं बनता। अगर उसने गलती से हाय कर दिया होता तो हम उसे अपना समझ चुके होते, शादी की प्लानिंग, बच्चों के नाम भी सोच लेते। वो दौर था। आज तो हाय मिलना जो नॉर्मल हो गया, सब स्टैंडर्ड बढ़ गया है, शहरी बाबू हैं। कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। अभी 2-3 साल शहर में रहने के लिए मिली है, माँ बाप से ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, सिलेक्शन ले लीजिए। ये उम्र गुजर गई तो कोई नहीं पूछेगा। और गांव में जाके अब स्थिति ये है कि आप खेती भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मैगी सीख गए, आप मेट्रो सीख गए, आप हेलो एक्सक्यूज मी ऑब्वियसली सीरियसली सीख गए। अब गांव में जाके खेती भी आपसे नहीं होगी। गांव चले भी गए तो कुत्तों को ही प्यार कर पाएंगे, आपको कोई करेगा भी नहीं। लिख लीजिए। तो इसीलिए बता रहे हैं, अभी वक्त मिला हुआ है, पढ़ लीजिए। जिंदगी फिर कब कहाँ कैसे पलट जाती है किसी को पता नहीं चलता। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ, दिल्ली में 3 साल मिले तैयारी के लिए, अच्छे से तैयारी नहीं की, फिर पिताजी गुजर गए, गांव जाना पड़ा, और आज गांव में खेती करके गुजारा कर रहे हैं। सारे के सारे सपने अधूरे रह गए। अब वहीं घर पे ही गांव में मेज पे एक झंडा रख के अपने आप को आईएएस समझते हैं। मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं रखा इन बातों में कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया है। पहले लड़के जनरली ये बातें बोल देते थे टीचर को कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है हम डांट देते थे। अब महिलाएं इस तरीके की बातें बोलती हैं, सर मेरा ब्रेकअप हो गया, बड़ी परेशान हूं, क्या करोगे सर बताओ। तबेला खोल लें, उनको यहीं बुला लेते हैं ब्रेकअप वालों को। लेकिन ध्यान रखो, तबेले में रखूंगा तो घास फूस और भूसा सानी ये सब मिलेगा खाने को, रह पाओगे क्या? क्यों नहीं करते हो मेहनत? कब तक ऐसे ही टहलते रहोगे? तुम्हारे माँ बाप के भी सपने हैं, तुम्हारे भाई बहनों के भी सपने हैं जो तुम पे टिके हुए हैं। तो जो पिताजी ने कैसे अपनी इच्छाओं को मार के तुम्हें, तुम्हारे हर शौक को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं दे पाए, नहीं था उनका बजट। क्या तुम भी ऐसा बनना चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे देखते रहें, खिलौने की डिमांड करते रहें और तुम ना दे सको? ऐसा बनना चाहते हो? कम से कम एक सरकारी नौकरी ले लो, उसके बाद ठीक है, जीवन में जो भी करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, अच्छा करना है, करना आराम से, इसने मना किया? बट अभी जिन हालातों में हो वहां एक सरकारी नौकरी लेना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी जरूरत भी है। और जिस तरीके से इस साल और अगले साल वैकेंसी आने वाली है, फिर बाद में ये वैकेंसी आएंगी भी नहीं आएंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप भी समझते हो चुनाव है, इसी को किस्मत कहते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में किस्मत आपको बताई थी, वो यही किस्मत है। पता है क्या, कि जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम उसे ग्रैब कर लें, उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर लें, पहचान लें, और फिर उस पर काम करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। यही किस्मत है। जो लोग इसी को किस्मत कहेंगे कि आपको भी एक एसएससी में नौकरी लेने की अच्छी अवसर मिली हुई है, उसका फायदा लें। नहीं ले पाएंगे तो फिर किस्मत को गाते रहेंगे, हमारी तो किस्मत खराब।